हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं आज अप्रैल 18 है और अप्रैल 18 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिटेज साइट्स के बारे में, स्पेशली यहाँ पे इंडिया में कौन से हेरिटेज साइट्स हैं जिसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वो हम बात करने वाले हैं। साथ में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है और इंडिया में कौन कौन से यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करके पहले हम थ्योरी पोर्शन में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हेरिटेज साइट्स हैं क्या एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आगे चल के इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये सभी साइट्स इंडिया की हैं और ये डिक्लेयर की गई हैं यूनेस्को के द्वारा एज हेरिटेज साइट्स, राइट। Such sites which are recognized by UNESCO from the point of view of preservation of cultural and natural places of the world are known as World Heritage Sites। तो ऐसे places जिनके कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस को कंजर्व या फिर प्रिजर्व करने के लिए इन्हें डिक्लेयर किया जाता है, ये यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और इन्हीं साइट्स को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं। इंडिया की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो है ये है 44। तो इन्हें भी डिफरेंट थिंग्स में क्लासीफाई किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इनमें से 35 जो हैं कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स्ड है। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, तो यहाँ पे जो 7 नेचुरल साइट्स हैं उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क असम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश एंड क्योला देव नेशनल पार्क राजस्थान। तो ये जो है 7 नेचुरल साइट्स हैं। मिक्स्ड साइट्स कौन सी है, ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेचुरल साइट भी है एंड कल्चरल साइट भी है। ओके, और जो यहाँ पे न्यूएस्ट साइट ऐड किया गया है एज अ हेरिटेज साइट ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आपके लिए प्रोवाइड की गई है। सबसे ज़्यादा जो हेरिटेज साइट्स हैं ये हैं इटली में, दैट इज 60। सेकेंड पोजीशन पे चाइना आता है विथ 59। थर्ड पे है जर्मनी विथ 54। फोर्थ है फ्रांस विथ 53 एंड फिफ्थ पोजीशन पे आता है स्पेन विथ 50। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया आता है एट 6th पोजीशन। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स इंडिया में है ये है 44। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। 44 साइट्स जो हैं इंडिया में है ऑफ हेरिटेज साइट। ओके, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी क्या है। द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी ऑफिशियली कॉल्ड द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज was adopted by UNESCO in 1972 and came into force in 1975। तो ये जो ट्रीटी है इसे हम कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज के नाम से जानते हैं। इसे यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था 1972 में और ये लागू किया गया है 1975 से। और इंडिया ने इसे कब साइन किया, अगर ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो इंडिया ने इस ट्रीटी को 1977 में साइन किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो पहले साइट्स जिन्हें इंडिया से ऐड किए गए थे वो कौन से, यहाँ पे देख लीजिए। द फर्स्ट हेरिटेज साइट्स टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स, ऑल ऑफ विच वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट इन द ईयर 1983। तो इंडिया ने आपने देखा 1977 में ट्रीटी को साइन किया और 1983 में इन 4 प्लेसेस को जो है इंक्लूड किया गया एज हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इंडिया और इन्हें 1983 में ऐड किया गया था। इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सा है, यहाँ पे हम सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अहमदाबाद है। द इंडियन स्टेट विद द मोस्ट हेरिटेज साइट्स कौन सा है, ये है महाराष्ट्र। ओके, देन द कंट्री विद द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पे इटली, दैट इज 60। ठीक है, स्टेट वाइज महाराष्ट्र एंड कंट्री वाइज इटली। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट अंडर द नेचुरल कैटेगरी इन द ईयर 1985। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों असम में हैं, इन्हें इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 1985। तो यहाँ पे हमने बात किया कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये कौन डिक्लेयर करता है, ये यूनेस्को डिक्लेयर करती है, राइट। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में।
यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर यूनाइटेड नेशंस। इसका स्टैब्लिशमेंट नवंबर 16, 1945 को हुआ था एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस, फ्रांस में है। इसमें टोटल 194 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया यूनेस्को का मेंबर कब बना है? तो इंडिया ने यूनेस्को को ज्वाइन किया था इन द ईयर 1946। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है खालिद अल अनानी, ये इजिप्ट से हैं। तो इनकी बात करें तो ये 12th हेड हैं यूनेस्को के, और ये पहले ऐसे पर्सन है फ्रॉम अरब कंट्री जो कि इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं, और सेकंड फ्रॉम अफ्रीका है टू लीड यूनेस्को। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। साथ में यूनेस्को के पहले डायरेक्टर जनरल की बात करें तो ये थे जूलियन हक्सले। वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल कब मनाया जाता है? ये अप्रैल 18 को मनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल पीस एंड वेलबींग थ्रू एजुकेशन, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एजुकेशन को, साइंस को, कल्चर को, देन प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड जोलॉजिकल पार्क्स। तो इन सभी को प्रोटेक्ट करना भी इसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, प्रमोट ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट है प्रिजर्व कल्चरल डाइवर्सिटी। तो मेजर प्रोग्राम्स जो यूनेस्को के द्वारा रन किए जाते हैं इसमें आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, बायोस्फीयर रिजर्व एंड जियो पार्क नेटवर्क। फोर्थ है ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं रिलेटेड टू यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो न्यूएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये महाराष्ट्र में है। तो देखिए इसमें ये एक सिंगल लोकेशन नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ फोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें से 11 फोर्ट्स जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं और वन ऑफ द फोर्ट इसमें से तमिलनाडु का है, और इसे जुलाई 2025 में 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए जो 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र मैंने आपको बताया, ये फोर्ट्स के नाम यहाँ पे आप देख लीजिए, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट एंड खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु का जो यहाँ पे फोर्ट है ये है गिंगी फोर्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? तो 2024 में मोइडम्स ऑफ असम जो है इन्हें इंक्लूड किया गया था एज द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये माउंट बरियल सिस्टम है फ्रॉम द अहोम डायनेस्टी, जिसे इंक्लूड किया गया एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है यहाँ पे मोइडम्स ऑफ असम। आगे बढ़ेंगे और बात करें 42nd एंड 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो यहाँ पे 2023 में जो है सेक्रेड ग्रुप टेम्पल्स ऑफ होयसलास जो कर्नाटका में है, इसे ऐड किया गया था एज द 42nd हेरिटेज साइट। एंड शांति निकेतन वेस्ट बंगाल को 41st हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड किया गया था इन द ईयर 2023। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यूनेस्को। देखिए यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क्स ऑन 17 अप्रैल 2025, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क्स वर्ल्ड वाइड टू 229। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता एंड भरत मुनिज नाट्य शास्त्र हैव बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंदौर एंड उदयपुर एज द वेटलैंड सिटी। तो वेटलैंड सिटीज़ का जो यहाँ पे टैग है ये दिया गया है इंदौर एंड उदयपुर को। UNESCO has declared West Bengal as the top heritage tourist destination. All the historical sites associated with Nelson Mandela, one of the great men of South Africa, have now been included in the UNESCO World Heritage List. Next, Kozhikode has become India's first city of literature in the UNESCO's list. तो यूनेस्को ने यहाँ पे इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर जो है ये घोषित किया है कोझिकोड को। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे चराइदेव मोइडम्स ऑफ असम हैज़ बिन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हमने अभी डिस्कस किया था। साथ में गुजरात का जो गरबा डांस है इसे भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया। इन अ पावरफुल अफर्मेशन ऑफ जर्नलिस्टिक करेज, अ सेंचुरी ओल्ड न्यूज़पेपर फ्रॉम निकारागुआ, ला प्रेंसा, हैज़ बिन अवॉर्डेड द 2025 गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो ला प्रेंसा जो कि एक काफ़ी पुरानी न्यूज़पेपर है निकारागुआ से, इसे जो है यहाँ पे यूनेस्को का कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सम्मानित किया गया। इन जुलाई 2025 यूनेस्को रिमूव 3 अफ्रीकन साइट्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइट इन डेंजर। कौन से हैं ये?
रेन फॉरेस्ट ऑफ अत्सिनाना ऑफ मेडागास्कर, अबू मेमना इन इजिप्ट एंड ओल्ड सिटी ऑफ गार्डेमिस इन लिबिया। तो इनको जो है यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द डेंजर लिस्ट। इन जुलाई 2025 खमेर राव साइट्स इन कंबोडिया वर एडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरी पोर्शंस रिलेटेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई होप को यहाँ पे सभी पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स। यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोस के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे एवरी ईयर जो है ये मनाया जाता है ऑन 18 अप्रैल। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 अप्रैल। In 1982, the International Council on Monuments and Sites declared 18th April as World Heritage Day. In 1983, the UNESCO General Assembly approved it. तो ICOMOS, जिसे हम इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट कहते हैं, इसने 1982 में जो है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और UNGA ने इसे अप्रूव किया था इन द ईयर 1983। वर्ल्ड हेरिटेज वीक की अगर हम बात करें तो ये 19 से 25 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और इस साल का थीम क्या था वर्ल्ड हेरिटेज डे का? ये रहा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। तो थीम जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो इंडिया में इसका काउंट है 44 और इन सभी 44 के नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वीडियो के स्टार्टिंग में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से साइट्स हैं। तो देखिए 5 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इन महाराष्ट्र। सबसे पहले अजंता एंड एलोरा केव्स, जिसे सबसे पहले इन द ईयर 1983 में इंक्लूड किया गया था। देन देखिए एलिफेंटा केव्स को 1987 में इंक्लूड किया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में एंड विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल को 2018 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन, द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय हुम? स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है ये यूनेस्को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं?
तो अजंता केव्स, जिसको सबसे पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करें अजंता केव्स के बारे में डिटेल में, देखिए अजंता केव्स वर डिस्कवर्ड इन द ईयर 1819। तो 1819 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। दीज केव्स आर कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन द सह्याद्री माउंटेन रेंज। तो सह्याद्री माउंटेन रेंज जो है यहाँ पे इसे कार्व आउट किया गया है। दीज केव्स हैव द फिगर्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। द आउटलाइन ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड ऑफ रेड कलर। Blue color is not used in these paintings. These paintings are generally based on the life of Buddha and Jataka stories. तो यहाँ पे रेड कलर की जो पेंटिंग्स हैं ये पाई गई हैं, ब्लू कलर यहाँ पे कोई भी नहीं देखा गया था। और ये पेंटिंग जो है ये डिपिक्ट करती है लाइफ ऑफ बुद्ध एंड जातका स्टोरीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला किस राज्य में स्थित है। तो जो आप बगल में यहाँ पे ब्रैकेट में ईयर देख रहे हैं, ये वो ईयर है जिस साल इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो आगरा फोर्ट जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में है और इसे 1983 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। आगरा फोर्ट, जिसे हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से भी जानते हैं, इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था मिड 16th सेंचुरी में, और इसे यमुना रिवर जो है इसके बैंक्स में बनाया गया है। सम ऑफ द नोटेबल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती मस्जिद। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सबसे पहला आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो अजंता एलोरा केव्स एंड आगरा फोर्ट एंड ताजमहल को 1983 में जो है हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं 1983 में इसे इंक्लूड किया गया लिस्ट में। देन आता है फतेहपुर सीकरी, जिसे 1986 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। साथ में फ्रेंड्स सभी के पिक्चर्स आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा और इसे 1984 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था। कोणार्क सन टेम्पल को बिल्ड किया गया है 1250 AD में। किसके द्वारा? किंग नरसिम्हदेव वन, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से थे, इन्होंने इसे बनवाया था। और कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है। तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम को बनवाया गया था बाय पल्लवा किंग्स और इसे 7th और 8th सेंचुरी के दौरान बनाया गया था अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये लोकेटेड है इन असम। काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केओलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो या तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे ये ईयर पूछा जाएगा कब इसे इंक्लूड किया गया इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अदरवाइज आपसे ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि केओलादेव नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट में है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटिन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसे 1986 में हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ गोवा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में है खजुराहो और इसे 1986 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था। डिटेल में बात करें इसके बारे में, पिक्चर आप देख सकते हैं, यह है खजुराहो टेम्पल। The Khajuraho group of monuments is located in Chhatarpur district of Madhya Pradesh. These temples are associated with Hindu and Jain religion और इसे बनवाया गया था चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इन 1900 to 1130 AD। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है ना ये फेमस है अपने नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है। कर्नाटका में है हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स और इसे जो है बनवाया गया था इन द 14th सेंचुरी बाय द विजयनगर एम्पायर।
They were built by the rulers Harihara and Bukkarai on the banks of Tungabhadra river. The motif of the chariot of Hampi is present on the reverse side of new ₹50 note. तो जो नया 50 रुपीज़ का नोट है, इसके पीछे आप जो पिक्चर देखते हैं, ये हम्पी की चैरियट का पिक्चर वहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कर्नाटका से देखिए एक और यूनेस्को साइट है, दैट इज़ होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल। इसे 42nd साइट के रूप में इंक्लूड किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखें। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सिकरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फतेहपुर सिकरी को 1986 में ऐड किया गया था एज द हेरिटेज साइट और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सिकरी को भी बनवाया गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। दिस सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम 1571 to 1585। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फतेहाबाद, जिसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये असम में है और 1985 में से इस लिस्ट में ऐड किया गया। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में है? ये कर्नाटका में है और इसे 1987 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है इन तमिलनाडु और इसे 1987 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था। और फ्रेंड्स देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपके लिए जो साइट है, मॉन्यूमेंट है, इसकी पिक्चर भी मैंने आपके लिए इंक्लूड की है ताकि आप इसे देखकर मेमोराइज करने के लिए आपके लिए ईजी हो, राइट। नेक्स्ट रहेगा द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सुंदरबन को भी 1985 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था और ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है ये फेमस है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये फेमस है फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। वेस्ट बंगाल से एक और साइट है, दैट इज शांति निकेतन आश्रम। इसे 41st साइट के रूप में ऐड किया गया था इन द लिस्ट। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कुतुब मीनार है इन दिल्ली। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन द ईयर 1193। ठीक है, ही कंप्लीटेड ओनली द फर्स्ट फ्लोर। तो जो इनके सक्सेसर थे इल्तुतमिश, इन्होंने जो बाकी 3 जो फ्लोर्स है इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई इन द 1220 सेंचुरी और कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर्स हैं। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है और ये डेडिकेटेड है टू बुद्धिज़्म। इसे बनवाया गया था मौर्य एम्परर अशोक के द्वारा इन द 3rd सेंचुरी BC। और साथ में जो सांची स्तूप है इसका आप पिक्चर देख सकते हैं जो नई 200 रुपीज़ की नोट होती है उसके पीछे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? दिस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र और एलोरा केव्स को बनवाया गया था राष्ट्रकूटास के द्वारा। एलोरा केव्स में टोटल यहाँ पे 34 मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है, हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैन। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ताजमहल जिसे 1983 में इस लिस्ट में ऐड किया गया, उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो ये वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसे मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था उनकी वाइफ मुमताज महल के मेमोरी में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल बिगेन इन 1632 एंड वॉज completed in 1653। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में है? ये है इन वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल के जो बाकी यहाँ पे साइट्स है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हिमालयन रेलवेज़ जो है, यहाँ पे रेलवेज़ जो ऐड किए गए हैं इन द हेरिटेज साइट्स।
सबसे पहले आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में ऐड किया गया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में और कलका शिमला रेलवे को 2008 में हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तीनों की पिक्चर भी आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूंस टॉम्ब इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली में है। और हुमायूं टॉम्ब जो है इसे बनवाया गया था हुमायूं की वाइफ महारानी बेगा बेगम के द्वारा। इसका कंस्ट्रक्शन 1565 में स्टार्ट किया गया था और कंप्लीट हुआ था 1572 में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी हिल रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और 2005 में इस लिस्ट में इसे ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कलका शिमला रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में है? ये है इन बिहार। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में है? तो देखिए 2003 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था और ये लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हमने कौन कौन से साइट्स डिस्कस किए हैं? एक हो गया भीमबेटका रॉक शेल्टर, इसके अलावा हमने बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची डिस्कस किया है एंड खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी डिस्कस किया हुआ है। तीनों के नाम आप देख सकते हैं। और 1986 में खजुराहो को ऐड किया गया, सांची के स्तूप्स को 1989 में और भीमबेटका रॉक शेल्टर को 2003 में ऐड किया गया है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गागरो फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरो का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है इन राजस्थान। राजस्थान की टोटल 6 फोर्ट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं। इनके नाम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है राथमबोर्ड फोर्ट सवाई माधोपुर, आमेर फोर्ट जयपुर, सोनारगढ़ फोर्ट जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़, गागरो फोर्ट एंड देन आता है कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि है राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानार पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानार पावागढ़ पुरातत्विक पार्क किस राज्य में है? तो ये लोकेटेड है इन गुजरात। गुजरात के 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो आते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004, रानी की वाव 2014 में, अहमदाबाद इन 2017 एंड धोलावीरा इन 2021। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। रेड फोर्ट को बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा और ये बनवाया गया है इन अ कॉम्प्लेक्स जो कि इंडो इस्लामिक और मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में है। द रेड फोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर द कंट्री वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिव्स हिज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन जो पीएम की स्पीच होती है वो रेड फोर्ट से ही दी जाती है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जंतर मंतर को 2010 में ऐड किया गया था हेरिटेज साइट के रूप में। राजस्थान में ये लोकेटेड है। इसको बनवाया गया था महाराजा जय सिंह टू के द्वारा और इसका कंप्लीशन हुआ था इन द ईयर 1734। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगस्त मलाई ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये तमिलनाडु और केरला दोनों में ही आता है। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताल कावेरी ऑफ द वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी किस राज्य में है? कर्नाटका में है ये और इसे 2012 में इस लिस्ट में ऐड किया गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेरियार ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में है? तो ये है केरला में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नीलगिरी ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी
किस राज्य में है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जयपुर सिटी ये राजस्थान में है और इसे 2019 में लिस्ट में ऐड किया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अन्नामलाई ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अन्नामलाई केरला में है, 2012 में ये ऐड हुआ है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सह्याद्री ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सह्याद्री की पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र में है और इसे इंक्लूड किया गया है हेरिटेज साइट के लिस्ट में इन द ईयर 2012। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुद्रेमुख हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कुद्रेमुख जो है ये है इन कर्नाटका। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हमने लिस्ट ऑफ फोर्ट में फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ भी डिस्कस किया था, ये है राजस्थान में। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में, 2014 में इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में है, 2013 में ऐड हुआ है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महाविहार 2016 इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नालंदा महाविहार बिहार में है एंड इसे 2016 में लिस्ट में ऐड किया गया। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट राथमबोर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल राथमबोर का किला किस राज्य में है? राजस्थान इज द राइट आंसर। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर्किटेक्चर ऑफ ली कर्बोसियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? चंडीगढ़ में है और इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया है इन द ईयर 2016। आगे बढ़ेंगे। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहमदाबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अम्बेर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अम्बेर फोर्ट है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेम्बल किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुद्रेश्वर और रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो रुद्रेश्वर टेम्पल ये है तेलंगाना में और इसे इस लिस्ट में ऐड किया गया इन द ईयर 2021, तो मोस्ट रिसेंट है ये। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसलमेर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान में है, 2013 में इस लिस्ट में इसे ऐड किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धोलावीरा को 2021 में लिस्ट में ऐड किया गया, ये गुजरात में है। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्टेटस वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बाय यूनेस्को? तो अहमदाबाद जो ये पहला ऐसा सिटी है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, 1987 में इस लिस्ट में इसे ऐड किया गया है। बात करते हैं चलिए इसके बारे में डिटेल में। तो एलिफेंटा केव्स लोकेटेड ऑन द एलिफेंटा आइलैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई सिटी इन महाराष्ट्र। एलिफेंटा आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज घारापुड़ी। दिस आइलैंड इज ऑन द शोर ऑफ अरेबियन सी। इसको बनवाया गया है राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा ड्यूरिंग द 5th and 6th सेंचुरी। और जो नाम है यहाँ पे आप एलिफेंटा केव्स आप देख रहे हैं, ये एक पोर्टुगीज़ के द्वारा दिया गया था बिकॉज ऑफ द स्टोन एलिफेंट बिल्ट हियर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि नेचुरल एंड साथ में कल्चरल साइट है। नेक्स्ट रहेगा, वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हिस्टोरिकल सेंचुरी ऑफ माचू पिचू लोकेटेड? विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इन जनवरी टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ टेम्पल्स एट द यूनेस्को हेरिटेज साइट? यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये होता है पट्टदकल डांस फेस्टिवल। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
आई होप आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। साथ में अगर आपको थीम याद है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट्स कितनी है ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द साइट्स आर गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय हुम? तो स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? और यहाँ पे जो भी इसका आंसर है उसका हेडक्वार्टर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs, अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑलराइट, साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑलराइट, साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की। तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।